हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल दो कप दो चाय। कप चाय। मैं सुधा। मैं अनूप। ये चैनल हमारा रिगार्डिंग है डेली प्रॉब्लम्स से, जो घर की प्रॉब्लम्स होती है या लाइफ प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड हम इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या ट्रिक्स बताने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आज है हमारा सेकंड एपिसोड और आज की प्रॉब्लम है कैसे हम घर की बिजली का बिल जो है उसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे उसको एक्सीड ना होने दें। तो उसके ऊपर डिपेंड है ये, क्यों सुधा। हाँ। तो ये जो इसमें हम दोनों का काफ़ी रोल है, पूरे परिवार का काफ़ी रोल रहता है इसके अंदर, बिजली का बिल कैसे कंट्रोल करने के लिए। तो आइए हम बताते हैं कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन कोशिश बराबर करते हैं हम। हाँ, जो समस्या जी। जो फेस करते हैं, हर महीने फेस करते हैं, तो यही रहता है कि जो बिजली का बिल है, खासकर गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपके बजट को पूरा हिला के रख देता है। बिल्कुल। तो सभी की कोशिश यही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरू शुरू में जो है अपना ध्यान जाता नहीं है कि यार इतना बिजली का बिल क्यों आ रहा है, लेकिन शुरू से विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ। बिजली का बिल जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है, और अगर आ रहा है तो अपन को चेक करना ज़रूरी है कि क्यों आ रहा है, कारण क्या कहाँ है, गड़बड़ हो वो रही है। उसको ढूंढना बहुत हाँ, ज़रूरी है। और वो कारण का पता लगा के उसको कंट्रोल में लाना, उसको अपनी लिमिट में लाना, मुझे लगता है कि हर घर में ये कोशिश की जानी की चाहिए। जाती होगी, करते भी होंगे लोग। तो हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे ये क्या रेगुलर प्रोसेस है, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जैसे आपको पता चला, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी महीने में बहुत बिल आ गया, बिल एक्सीड कर गया जो नॉर्मल बिल आता, तो हम उस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन में आते हैं कि हाँ, अरे यार ये महीने बिल ज़्यादा है, अब अपन पूरा चेक करेंगे। और हम पूरा फिर ABCD करते हैं, सब चेक करते हैं, ये लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, ये क्यों चल रहा है, ये पंखा बंद क्यों चल रहा है, सब मतलब फिर पैनिक सिचुएशन में हम काम करते हैं। तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है कि हम पैनिक सिचुएशन में काम कर रहे हैं। वो महीना हमने बहुत विजिलेंट से देखा कि हाँ अब हमने बिजली का बिल कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगले महीने फिर वही कहानी हो जाती है। तो ये एक स्टेडी प्रोसेस है, इसको कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे हम मतलब कंटिन्यू रख पाएंगे इस चीज़ों को। हाँ, तो फिर अपन जल्द से जल्द आ जाते हैं कि क्या क्या हाँ पॉइंट्स बिल्कुल। अपन को फॉलो करना हाँ, चाहिए, जिससे अपन जिससे अपना आ, ब्लॉग लंबा भी ना हो हाँ, जाए। लंबा भी ना हो और बिल्कुल, लोगों को उससे जल्द फायदा फ़ायदा पहुंचे, मिले। ठीक है है, ना। चलो काम की बात पे आते हैं। हाँ, काम की बात पे आते हैं। तो मैं आपसे एक पॉइंट रखना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि हमारा बिजली का बिल बढ़ता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो यही, क्यों बढ़ता है। बढ़ने का कारण ये है कि आपके घर में कितने अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं। सबसे मेन रीज़न जो मैंने देखा है, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में होंगे, उतना ज़्यादा आपका बिजली का बिल प्रोपोर्शनेटली उससे उसी के अनुसार बढ़ता रहेगा, है ना। सही। जैसे कुछ घरों में वॉशिंग मशीन है, आजकल तो सभी सब घरों में कुछ वॉशिंग क्या, सब मशीन जगह है। ही हो गया वॉशिंग कुछ घरों मशीन। में जैसे डिश वॉशर है, मेरे घर में भी बिल्कुल, है ये ना, डिश बेसिक वॉशर है। एमिनिटीज़ में आ गया है, सही बात। हाँ, उसके बाद फिर आपका गीज़र है। एंड ठंड के दिनों में हीटर कुछ लोग यूज़ करते हैं, हीटर हो इलेक्ट्रिक गया, हीटर, वो रूम रॉड हीटर वाले होता भी है। यूज़ करते हैं ना कभी कभी। हाँ, और रूम हीटर हो रूम गए। हीटर हो गया, बिल्कुल रूम हीटर सही की है। बात कर रही थी मैं, रूम हीटर हो गया। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर हो गया आजकल के अच्छा। ज़माने में। हाँ, माइक्रोवेव ओवन हो गया। ओके। हाँ और वो तो है। इसके अलावा फ्रिज हो गया, फ्रिज तो सबके घर में अरे रहता बाप रे, है ना। पूछो मत। हाँ, फ्रिज हो गया। उसके बाद फिर जितने रूम्स हैं उतने फैंस रहेंगे, इलेक्ट्रिकल अपनी लाइट के कनेक्शंस रहेंगे। और फिर इस टीवी रहेगा, टीवी भी खींचता है, लगातार बच्चे देखते रहते हैं तो बिल्कुल, टीवी भी रहता है। बच्चे क्या सभी इसके देखते हैं वो अलावा तो। और भी जितने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अप्लायंसेस, मशीन्स, मोटर हो गया, पानी चलाने के लिए मोटर, बहुत सारे हाँ, घरों कई में कई घरों मोटर में का रहता यूज़ है, किया बिल्कुल। जाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपकी बिजली बढ़ने वाली है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है, जो सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, वो है कि जहाँ पे आपको लाइट और फैन की ज़रूरत नहीं है, तुरंत बंद करिए। मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना ये होना चाहिए। चाहिए, सही है। और कोई एक बंदा उसको फॉलो नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि घर की मदर या फादर ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और सब बच्चों लोग। को भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एक रूम से उठे दूसरे रूम में जा रहे हैं तो तुरंत वहाँ की जितने भी चीज़ हैं, आपका फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, उसको आप बंद बंद करें। करो, है ना। हाँ, जहाँ यूज़ नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल तुरंत बंद कर दीजिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बच्चों को क्या धीरे धीरे डेली, अगर मतलब किसी दिन अपन ने डांट के बोल दिया कि हमने कि आज तुमको बंद करना है, नहीं, उनको धीरे धीरे उनके हैबिट में लाओ, उनके डेली रूटीन में वो चीज़ आनी चाहिए कि मतलब उनका कॉन्शियस माइंड में ये हो जाए कि वो अरे यार ये जल रही है, इसको बंद करना है। हाँ, तो ये चीज़ हमको अडाप्ट करवानी पड़ेगी। हाँ। फिर ना कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे गलत फहमी आ जाती है। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, पंखे आ रहे हैं, उनका जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोपेगेंडा ये रहता है कि बहुत बिजली
कम कम खींचते करता हैं, बहुत बिजली कम खींचते हैं। बात सही है, नॉर्मल जो ट्यूबलाइट जो पुराने ज़माने में यूज़ सही है, होता था, बल्ब जो पहले आते हाँ, थे फिलामेंट वाले वो सब हाँ, उसके कंपैरिजन में अभी के जो भी आ रहे कंपैरेटिवली हैं बहुत कम है। कम ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना है कि भले ये कम करे, हमको वो बंद करना है। अक्सर लोग ये गलतफहमी में रहते हैं, यहाँ यार से कितना ये खींचता लाइट होगा। कितना खींचेगा, सही है बात। ना, तो इसको ऑन ही रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है तुरंत आप उसको बिल्कुल बंद करेंगे। और फिर इसके अलावा और इसके अलावा एक असेसमेंट करना चाहिए हमको कि हमको रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल पे अब डिपेंड बात करें, जब हमारे घर में ही हम जैसे ऑप्टिमाइज़ करने वाली बात आती है, चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। जैसे कि ये डिश वॉशर है, डिश वॉशर जो है वो हम कितनी बार हमको चलाना चाहिए, उसको फुल लोड पे चलाना चाहिए, हाफ लोड पे चलाना चाहिए, पूरे बर्तन हो जाए उसके बाद उसको यूज़ करें तो उसको प्रॉपर यूज़ हो, क्योंकि वो तो उसका साइकिल तो उतना ही लेगा, टाइम उतना ही लेगा, पावर कंज्यूम उतना ही करेगा। और मैं खुद पावर प्लांट से बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कितना यूनिट जनरेशन में कितना कॉस्ट लगता है। तो वो कारण जो है, तो हमको उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और जैसे वॉशिंग मशीन्स हमारी हो गई, उसको हम रेगुलर बेसिस में कितना हम उसको लोड करके चलाएं, वो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे वॉशिंग मशीन चलाना बहुत ज़रूरी है, आजकल उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन जो मैंने एनालाइज़ किया, जैसे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि डेली चलाएं, तो ज़रूरी भी है। बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, सब खूब इतने सारे निकल जाते हैं कि आपको डेली चलाना है। कुछ लोग क्या होता है कि दिन में 2 बार चला लेते हैं, 3 बार चला लेते हैं, बिना सोचे समझे कि थोड़े कपड़े हुए चला इतना दिए, कपड़ा है कि जला कौन दिए। रखेगा उसको, चलो चला वो दो, चीज़ें है ना। तो दिन में अगर आप 2-3 बार चलाएंगे तो उसके अनुसार आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए। दिन में अगर 1 बार चलाना काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि आप उसको एडजस्ट करिए। दिन में 1 बार चलाना मोर देन इनफ है। अगर आप 2-3 बार करेंगे तो लोड उतना बढ़ेगा। वैसे डिश वॉशर का भी हो गया। कुछ लोग का रहता है कि मतलब थोड़ा सा निकलेगा बर्तन, तो आप उसको 2-3 बार लोड कर देंगे, उस पर भी अपन कंट्रोल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जब बहुत ज़्यादा यूटेंसिल्स हो जाते हैं तब आप फुल लोड फुल कर लोड पे लीजिए कर और लीजिए। उसको इकोनॉमी मोड में चलाइए। अच्छा, हाँ, ये एक अलग टॉपिक आएगा जब डिश वॉशर की बात करेंगे, ठीक तब है हम ना। करेंगे। ओके। इकोनॉमी मोड पे चलाना बहुत ज़रूरी है उसको। और जब कम बर्तन रहते हैं तो आप काम करते करते बीच में 2-3 बर्तन बीच में निकाल लेंगे, फिर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर निकाल लेंगे, तो उतना लोड होता नहीं है। बिल्कुल, तो वो आपकी टाइमिंग के ऊपर, आपका समय है। जैसे वर्किंग में भी है तो आपको उतना टाइम तो मिल जाएगा, मिल छोटे जाता मोटे है। बर्तन, चाय के जैसे बर्तन सब्जी निकाल चढ़ा लिए। के रखा है तो हाँ, अपन ने तुरंत निकाल कर दिया सकते हैं उसको, उसमें। ऐसा कर सकते हैं। मैनेजेबल है, जो तो चीज़ जहाँ करना 2-3 चाहिए साइकिल चलती है वहाँ पर आप दिन में 1 बार उसको भी आप यूज़ करके कम कर कम सकते कर हैं। सकते हैं। उसके बाद में जैसे लाइट्स हो गई, हम लाइट्स कन्वर्ट कर दे एलईडीज़ में। अगर अभी तो खैर सीएफएल कहीं लगते नहीं, एलईडीज़ में कन्वर्ट कर दिया। उसके अंदर जो हम सामान लेते हैं उसके अंदर रेटिंग देखना जरूरी। 5 स्टार रेटिंग, जो एनर्जी सेविंग रेटिंग्स होती है ना, वो बहुत काम की होती है। अब वो एक्चुअली हमारे दिक्कत ये हो गई थी, हमको पहले पता नहीं था, हमने डबल डोर फ्रिज लिया, उस पर एनर्जी स्टार रेटिंग शायद 3 था, और डबल डोर होने के कारण मतलब बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन उसी का ही आता है हमारा। पूरा कल्प्रिट वही है हमारे घर में। अगर एक कांस्टेंट जो बना हुआ है बिजली का बिल का, जो एक लेवल है, वो एक फ्रिज के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो। हाँ, यहाँ पर ज़रूर मैं एक सजेशन देना चाहूँगी जो लोग नया फ्रिज बिल्कुल। खरीदने की। हाँ भाई, ये जरूर देख के लेना। ये मैडम जो बोल रही बिल्कुल ध्यान से सुन लो आप। हाँ, जी। जो आपको देखना है फ्रिज का, देखिए शौक तो सबका रहता है। आप सिंगल डोर जो यूज़ करते हैं, शौक ये रहता है अभी कि देखो, डबल कहने डोर के ले लिए तो लें। डबल डोर, वो हाँ, एकदम डबल डोर भी आ गए, बड़े बड़े भी आ और गए, फिर उससे भी बड़े बड़े लेकिन फ्रिज आ रहे हैं हर कोई आजकल। लेता नहीं है वो। हर कोई ले नहीं पाता। और हमको ये देखना है कि हम हमारा कितना यूटिलाइज कितना हाँ है। यूटिलाइज कर पाएंगे और हम कितना अफोर्ड कर पाएंगे। भाई ये बिजली की बिल अगर हमारा महीने में इतना आ रहा है तो ठीक है, हम इतना में सही बात है, कंफर्टेबल सिंपल है। सी बात है। अगर आप 1.5 लाख का फ्रिज ले रहे हो तो आप इतनी क्षमता रखो कि आपका 25,000 का बिल आएगा तो आप भर सको, तो मतलब उसमें डरना नहीं फिर आप। अब अगर आपकी उतनी क्षमता है तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए, बिल्कुल और जो चाहते नहीं है कि उनका बिजली का बिल हमेशा ज़्यादा आए, बिल्कुल। तो उनके लिए सजेशन ये है कि आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज आ रहे हैं जो सिंगल डोर में आपका सिंगल डोर काम बहुत ज़रूरी बहुत है। अच्छे से हो जाता है। डबल डोर कंपैरेटिवली सिंगल डोर से ज़्यादा बिजली खींचता है और अच्छा खासा खींचता है। ये हम लोग ने खुद सेल्फ स्टडी करी। हमने सारी चीज़ें बंद कर दी थी घर की और सिर्फ फ्रिज को ऑन करके रखा था, और फिर हमने जब मीटर देखा था तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लिंक कर रहा था, फास्ट ब्लिंक कर रहा था, और यूनिट भी बढ़ रही थी। यूनिट भी तो बढ़ वो रही एक थी। प्रॉब्लम तो है उसमें। हाँ, तो इसलिए मेरा तो ये है सजेशन कि अगर सिंगल डोर अच्छी फ्रिज मिल जा रही है
तो यू शुड गो फॉर दैट एज बिल्कुल, कम्पेयर टू definitely डबल डोर। इफ इट इज़ prefer नॉट करें योर आप। रिक्वायरमेंट, डबल डोर की ज़रूरत नहीं है आपको, तो सिंगल डोर इज़ मोर बिल्कुल देन बिल्कुल इनफ। इसके अलावा आप सब्सिडी का कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सब्सिडी में ये है कि जैसे कि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हर जगह का, हर स्टेट का अलग सब्सिडी रेट है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट देती है, सीज़न वाइज भी देती है और डे वाइज और इवनिंग वाइज भी देती है। जो दिन में आप बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका रेट अलग होगा, रात में जो बिजली आप यूज़ कर रहे हैं वो प्राइम रेट में आती है। ऐसे सीज़न, गर्मियों में गर्मी के सीज़न में जो बिजली यूज़ करते हैं उसके रेट अलग रहते हैं, और ठंड में जो यूज़ करते हैं उनके रेट अलग। सिंपल एक डिमांड सप्लाई वाली बात है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने 100 यूनिट के आसपास आपका कंजम्पशन आया तो आपको सब्सिडी मिलती है 500 रुपये की, 600 रुपये की। हर ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। तो वो सब्सिडाइज जब बिजली मिलती है तो आपको अगर 600 रुपये बिल आया, अगर उसमें 500 रुपये अगर रिबिट मिल गया आपको, तो आपको सिर्फ 100 रुपये बिजली बिल आया। तो वो एक बहुत बड़ा एक स्लैब है, वो एक स्लैब है। और मान लीजिए आपने स्लैब को क्रॉस कर दिया, ये लक्ष्मण रेखा आपने क्रॉस कर दिया, तो वो सीधे यूनिट के रेट जो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से बढ़ जाता है। तो वो जो आपका बिल 600 है, अगर 500 यूनिट एक लिमिट है, उसके आगे आपने एक यूनिट भी अगर कंज्यूम कर लिया तो वो आपका जो रेट डबल के उसमें चला जाएगा। जहाँ 600 बिल है वो 1200 हो जाएगा, 1200 का 2400 हो जाएगा। तो ये कहानी है। तो बहुत ज़रूरी है आपको मॉनिटर करना, क्योंकि देखिए ये एनर्जी सेविंग हमारी भी ज़रूरत है, और एक हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम कितना एनर्जी कम कंज्यूम करें वो बहुत ज़रूरी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम पावर को सेव करें और उसको प्रॉपरली यूज़ करें, ताकि ये हम पावर हमारे आगे वाली जनरेशन को भी हम दे सकें, उसको भी यूटिलाइज कर सकें। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। और इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जो मैं बोलना चाहूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्रिज ज़्यादा खींच रहा है तो उसको बंद कर देते हैं, वो है ना, तो बंद कर देते हैं और फिर कुछ घंटों तक वो बंद रहता है, उसके बाद उसको चालू करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, इससे बल्कि नुकसान होगा। नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी फ्रिज जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, है ना, क्योंकि फ्रिज बंद रहने के लिए नहीं है, उसको हमेशा ऑन स्टेट में ही रखा जाता है। दूसरी बात, जब भी फ्रिज आप ऑन करेंगे ना तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है अपना जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आपका जो बिजली का बिल, आप जो इतने 2-3 घंटा आपने बचाया है, वो लगभग 1 घंटे में उतना ही वो खींच लेता है। तो ये ब्लंडर नहीं करिएगा कि फ्रिज को बंद कि पूरे टाइम क्यों ऑन रखना है, इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रिज जो है ना उसके साथ आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, ख़राब होने का डर रहता है। और अभी जैसे आपने फ्रिज की बात करी तो मुझे एक पॉइंट और मतलब क्लिक हुआ एसी के बारे में। हाँ। अब एसी के अंदर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको 16 पे सेट कर दे और रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। तो वैसा क्यों करना? आपका बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री है, तो उससे 2-3 डिग्री आप नीचे रखिए। जैसे हम यूज़ करते हैं तो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं उसको 26 तक लेके आते हैं, 25 भी लेके नहीं आते हैं। 16 तो बहुत दूर की बात है। तो 25 डिग्री तक सेट करते हैं, बहुत अच्छे से ठंडी मतलब कूल कर देता है, आपको आराम से सोने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं आपको चिलिंग इफेक्ट पड़ रहा है, आपके पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो ये प्रॉब्लम आती है। तो वो सब चीज़ें नहीं है। और एकदम जैसे मान लो एसी वाले रूम से निकल के आए, 16 डिग्री से निकल के आए आप सीधे यहाँ पे 32 डिग्री पे, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस से जो आपके बॉडी को शॉक लगेगा ना, वो भी बहुत हार्मफुल है अपने हेल्थ के लिए। तो आप कोशिश करिए कि उसको 28, 27, 26 तक मेंटेन करके रखें। ये पॉइंट मेरा था। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, आपको डे लाइट जो रहता है उसका मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि ज़रा सा थोड़ा सा अंधेरा हुआ तुरंत आपने लाइट ऑन कर दिया, है ना, चारों तरफ का लाइट ऑन करके फिर दिन में भी आप लाइट ऑन करके बैठ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। अगर नहीं है रिक्वायरमेंट आपकी, है ना, आप सारे खिड़कियाँ खोल दीजिए और पर्दों को हटा दीजिए, आपको इतना सुंदर डे लाइट आएगा फ्रॉम मॉर्निंग टू नून कि आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना डे लाइट का यूज़ कर सकें, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और आपके जेब के लिए भी अच्छा है, बिजली बिल के लिए भी अच्छा है, मिलेगा आपको। तो डे लाइट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। तो हमें लगता है कि सारे पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए। और कुछ छूटा हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसमें आंसर देंगे आपको। हाँ, और आप अपने घर में कैसे बिजली का बिल मैनेज करते हैं, हमें बहुत इच्छा है ये सब जानने की। तो ये ज़रूर बताइएगा। और भी हमें कुछ अगर पॉइंट्स लेकर आने हैं, नेक्स्ट व्लॉग हम जो भी पॉडकास्ट हैं वो हम किस टॉपिक में बताएं, प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिएगा कमेंट के थ्रू। और हमारा ये वीडियो और हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक छोटा सा कमेंट में एक थम्स अप ही डाल दीजिए, तो हमको लगेगा कि हम आपसे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, या हमारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है।
एक थम्स अप जरूर डालिए। थैंक यू। थैंक यू।